Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, good afternoon. Good afternoon. We'll just wait for a minute and then we'll start. Let the others also join. Okay, so we will start. Okay. तो हमने जो कंस्ट्रक्शंस इस चैप्टर में की हैं जो बुक में दी हुई है, राइट, और जो इस बार के कोर्स में है, तो वो सबसे पहली जो कंस्ट्रक्शन है वो ये है, ओके, विच इज डिवाइडिंग अ लाइन इन अ गिवन रेशियो। इसके दो मेथड्स, राइट, एक मेथड ये वाला है जिसमें एक ही डायरेक्शन में लाइन बनाते हैं, और दूसरा मेथड क्या है जिसमें हम दोनों एंड से पैरेलल लाइंस बनाते हैं और इस तरह सिमिलर ट्रायंगल्स यूज करते हैं। इसमें हमने बीपीटी यूज किया था, इसमें हमने सिमिलर ट्रायंगल्स यूज किए। ओके, ये दोनों मेथड्स से हम लाइन डिवाइड कर सकते हैं। ड्राइंग अ ट्रायंगल सिमिलर टू अनदर ट्रायंगल, ये इस बार रिमूव्ड है हमारे कोर्स में। ओके, वरना ये काफी हॉट फेवरेट टॉपिक था एग्जामिनर्स का, इस पे क्वेश्चंस अक्सर आते थे। ये इस बार तो हटाया जा चुका है, राइट, सो वी डोंट हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच डील विद दिस। ओके, फिर भी मेरा सजेशन ये रहेगा आप थोड़े से ये कंस्ट्रक्शन फिर भी करें, ओके, कि कभी किसी और चीज में लपेट कर यही क्वेश्चन ना पूछ लें। अब ड्राइंग ऑफ अ टेंजेंट अगर आप बुक में देखते हैं तो केवल और केवल ये उन्होंने मेथड जो है सिखाया है, लेकिन हमने फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस आल्सो कर लिया। अंकुश, आपके यहाँ नॉइज आ रहा है बेटा, म्यूट करिए। Sir, गुड आफ्टरनून। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कमफेरेंस, ये मेथड हमने कल डिटेल में कर लिया है, राइट। तो जो बुक के हमारे कुछ केसेस हैं वो हम कवर कर चुके हैं। अब लेट्स डू अ फ्यू मोर कंस्ट्रक्शंस। ये कंस्ट्रक्शन बुक से बाहर हैं, लेकिन ये क्लास 10th में हमें आने चाहिए, ठीक है। कभी कभी इस लेवल का कंस्ट्रक्शन इन द पास्ट पूछा जा चुका है, तो ये कंस्ट्रक्शन प्लीज ध्यान से देखिए। थोड़े से ये कंस्ट्रक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी जो हम आज करेंगे। मैं पहले ही आपको वार्न कर रहा हूँ कि ये बुक में जो क्वेश्चंस आप करेंगे उसके बियॉन्ड है, ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस पहले बोर्ड में पूछे जा चुके हैं कभी कभी, तो इसलिए ध्यान जरूर देना है, ठीक है। ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल, ठीक है, एक चूड़ी की सहायता से एक सर्कल बनाइए। ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं कि तब आपको उसका सेंटर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम कंपास से बनाते हैं तो सेंटर उसका ऑटोमेटिकली हमें मिल जाता है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली एग्जाम में आप जो है कंपास से बना सकते हैं। ये कहने की बात है, कहने का मतलब ये है कि हमें ये मान के चलना है कि हमें उसका सेंटर नहीं पता है। यदि ऐसा केस है तो फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे?
from the class. Shiv, if this happens again, I will remove you from the class. Okay. ओके सो ये हम एक सर्कल बना लेते हैं. ओके अब जो है हमें इस सर्कल का सेंटर नहीं पता है. ओके वी डोंट नो द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब हम कैसे इस पे एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाएंगे. लेट्स से फ्रॉम अ पॉइंट गिवन. ओके दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द सर्कल. ठीक है तो इसमें क्योंकि ऑल्दो हमें सेंटर नहीं पता है लेकिन हम सेंटर एक सर्कल का पता कर सकते हैं. हाउ कैन वी फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल. कैन समबडी टेल मी दैट. यस सर. सर हम कोई भी पॉइंट्स ले लेंगे सर्कल पर. 3 पॉइंट्स ले लेंगे ए बी सी. सर उन जैसे ए और बी का हम बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बी और सी का करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. फिर जब हम डाउन लाइन को ड्रॉ करेंगे जहाँ पर वो मीट होंगी वो वाला हमारा पॉइंट सेंटर होगा. Very good, Jagrati. Very, very good. Right. So we just need to have 3 non-collinear points. Okay. तो जैसे हमने ये ले लिया और एक और हम ले लेते हैं. Okay. Take them at a bigger angle to each other. Okay. Because then your drawing will be neater. Right. Now we just need to do a perpendicular bisector of them. Okay. तो आपको इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. मैं जो है अभी रफली बना रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि बाइसेक्ट करना आप सबको आता है. We will just draw a perpendicular bisector and we will also draw a perpendicular bisector for this. So, जहाँ पे वो मीट करेंगे that is the O. Once we know the O, then we can just use the method we know. Right? Everybody remembers the method. We join the 2 points, the center with the point from where we have to make the tangent, and then we bisect this line, draw a circle on it, and then we just join these points. Okay. So I am not going to complete that once more. वो हम 2 बार कर चुके हैं पिछली क्लास में. इसमें जो पहली चीज है we can find the center and complete our construction. Okay. Now let's do the next question. Draw a circle with the help of a bangle. मतलब हमें center नहीं पता. Draw a tangent from a point on the circumference without identifying the center of the circle. तो अब जो है इस क्वेश्चन में एक और कंडीशन लगा दी गई हमारे ऊपर कि हमको सर्कल का सेंटर ढूंढना ही नहीं. राइट. ओके तो ये हमारे पास सर्कल है और मान लीजिए इस पॉइंट पे हमको on this point we have to draw the tangent. तो ये हम कैसे करेंगे. अब हमें सेंटर ढूंढना अलाउड नहीं है. Anybody has an idea? Okay, so the way to do it is alternate segment theorem use करके हम इसको कर सकते हैं. Okay, what does the alternate segment theorem say? क्या बोलती है alternate segment theorem? Alternate segment theorem ये बोलती है कि कोई अगर
एक कॉर्ड है और एक टेंजेंट है एक ही पॉइंट पर, ठीक है। तो जो ये कॉर्ड और सेगमेंट के बीच में जो एंगल है, ये वो एंगल होगा जो ये कॉर्ड दूसरे सेगमेंट में, यानी इस सेगमेंट में नहीं, इसके इस वाले सेगमेंट सबटेंड करेगी। ये दोनों एंगल सेम होंगे, ये बोलता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। तो अब हमें ये यूज करके हम ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये हमारा पॉइंट P है। Okay, so let's do the construction. Okay, let me say I use a different color for construction. Okay, now I will first have to draw a chord. Let's say this is my chord. Okay, now from this chord I will have to subtend an angle in this segment. Okay, so I will subtend an angle in this segment. It could be any angle. Anyway, all those angles will be the same angles. So angles in a segment are same. Okay, so I have subtended an angle here. I have to make the same angle here. Okay, so what will I do? I'll take some measurement in my compass. Okay, put my compass here and draw an arc. I'll also put it here without making any change to my compass and draw an arc. Okay, now I have to bring it to this point from where I can make the arc measurement. Okay, and take the size of the arc in my compass. Okay, so this is the size. Now without moving the compass, I will bring it to this point and I will make a measurement. Okay, so I have gotten my point. Okay, give me 1 second. Okay, now I have to just join this. And this is my tangent. Okay, understood? Any doubts in this? Okay, we have used. हाँ बोल. सर ये जो हमने कॉर्ड बनाई है ये सारी एक ही मेजर की होनी चाहिए, कोई कितना भी ले सकते हैं मेजर? किसी भी मेजर की हो सकती है। देखिए, सबसे पहले अपने पॉइंट से जिस पे हमें टेंजेंट बनानी है, हमने एक कोई भी कॉर्ड बना ली, इट कैन बी एनी कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद हमें इस कॉर्ड से एक एंगल सबटेंड करना है यहाँ पर, राइट। सो जैसे कि मैं ये भी एंगल सबटेंड कर सकता था, राइट। नाउ दिस एंगल एंड दिस एंगल आर सेम। ओके, अगर मैं ये भी बनाता, क्योंकि एंगल्स, ओके, दिस hand drawing on the same segment. Angles on same segment are equal. Absolutely, absolutely, प्रियांशी, ठीक है ना। तो ये सब जो है एक साइड पे एंगल्स इक्वली है, तो हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी इसमें कहीं पे भी हमें लाइन के मेजरमेंट से फर्क नहीं पड़ता है। हमें बस इंश्योर ये करना है कि ये जो एंगल का मेजर आता है, जो ये सब सेम है, वो ही हम इसके ऑपोजिट साइड पे बनाएं। यानी ये इस सेगमेंट में हम मेजर कर रहे थे, ये कॉर्ड के ऑपोजिट सेगमेंट में ये एंगल बनाकर
उससे लाइन बनाएंगे। ये थियरम होती है ऑल्टरनेट सेगमेंट थियरम, हमने वो यूज की है इसमें। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई किया गया है कि सर्कल नहीं सेंटर नहीं ढूंढ सकते, तब हमारे पास यही मेथड है। लेकिन अगर ये मेंशन नहीं है तो आप ये मेथड तो यूज कर ही सकते हैं। इट इज अ वेरी इजी, नीट एंड क्लीन मेथड, and it is a faster method than first identifying the center, then connecting it and drawing a 90-degree angle. This is a much faster method, लेकिन तब ये मस्ट नहीं है, आप सेंटर आइडेंटिफाई करके भी कर सकते हैं, until and unless they have said this. But it is anyway a easier method, I would say. Okay, now let's make the problem a little bit more difficult. Draw a circle with the help of a bangle. Draw a pair of tangents from a point outside without identifying the center of the circle. Okay, तो इस केस में हमें बाहर से बनाना है और हमें सेंटर अभी भी आइडेंटिफाई नहीं करना है. That is where the problem is. Okay, now we will do this question and let me tell you first कि इसके steps को थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि ये थोड़े से complex steps हैं. Okay, और ये किसी भी theorem से directly हमें construction नहीं मिलती है. ठीक है, हमें अगर समय मिलता है हम इसका justification समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन आसान नहीं है. ये अगर एग्जाम में आ गई और आपको नहीं आती तो मेरे हिसाब से आप सोच कर ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे. इससे पहली वाली अगर कोई थियरम्स में बहुत पक्का है वो डेफिनेटली कर सकता है, चाहे उसको मेथड ना भी सीखा. ये वाला जो हम करने जा रहे हैं आप देखिए कैसे होगा. तो वी हैव अ पॉइंट पी है. ओके, now the way to do it is, first of all, draw any secant. Okay, draw any secant from the point P. Okay, we will just draw a secant. It could be any secant. Okay, I'm just drawing it horizontally for ease of construction. Okay, it can be any secant, and let me sorry, call this points A and B. ओके, तो ये हमने एक सीकेंट बना लिया. अब हमें क्या करना है कि we will take the distance PA and cut this line on the other side. Okay, so how will we take the distance? We will put our compass on P and take the distance PA into it. ओके, तो हमने PA डिस्टेंस इसमें ले लिया, यहाँ पे इसको कट कर दिया. ओके, तो अब P is the midpoint of this new point which is C. Okay, now what we have to do is we have to take BC, ये पूरा लेंथ, और इसको बाइसेक्ट करना है. Okay, so let's do that. Yes, sir. So we will have to make this circle a bit bigger. I think this is okay. Okay, and okay, so ये आर्क थोड़ा छोटा रह गया. I will have to so we get these points. Okay, let's draw the bisect.
Okay, so we have got a bisector of this entire BC. Okay, let this be the point D. Okay, now with D as the center, we will draw a circle. Okay, passing through BC. Okay, let's draw this circle. This we don't need the entire circle. Okay, now what we have to do, this part is important, which is above P. Okay, so I have not drawn the entire circle for neatness. This part is important. Now I have to draw a 90-degree angle on P. Okay, but P is the midpoint of AC, so we can just draw the perpendicular bisector of AC. That's a more accurate way of doing it. Otherwise, you can also construct a 90-degree angle on P. Both ways, it is the same thing. Okay, so I will rather do the perpendicular bisector because it is more accurate as a construction. Okay, we are bisecting AC. Okay, now draw AC. To cut it at a point T. To cut it at a point T. Okay, now you have to take P as the center and PT as the radius and cut this circle at the 2 points. Okay. We have to take PT as the radius. Okay, this is PT as a radius, and I have to cut this circle at these 2 points. We don't have to draw the entire circle. Okay, but if you want to show as construction, you can draw a dotted circle like this. Okay, now let me remove that. These are the points of the tangent. Okay, so we have to just join these points with the point P. Okay, so let's do that. Okay, so you saw it's a fairly long construction, right? बहुत लंबा कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे स्टेप्स है इसमें, और ये अपने आप से वहां पे अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे कोई कठिनाई नहीं है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन लंबा कंस्ट्रक्शन है और खुद से सोच पाना एग्जाम के बीच में वो भी बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये कंस्ट्रक्शन आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस जरूर करके रखिए. जस्ट इन केस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है
तो फिर ये आपके मार्क्स एकदम खरे हैं। ओके, जिन लोगों ने ये नहीं किया होगा वो नहीं कर पाएंगे। ओके, Excuse me, sir. हाँ बोलिए। Sir, can you please re-explain it? Just only Yes. overview. Yes, I will do that. I anyway intended to do it again ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, अब हम स्टेप्स देखेंगे इसके ऊपर ही जो बना हुआ है। तो सबसे पहले फ्रॉम द पॉइंट जिससे हमें टेंजेंट बनानी है, हम एक सीकेंट बनाएंगे। सीकेंट वो चीज है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, तो वो हमने बना दी एंड इट कट्स द सर्कल एट ए एंड बी। ठीक है, अब हमें ये पॉइंट्स मिल गए। अब हमें क्या करना है, इसी सीकेंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करना है। पी ए, ये जो पहले वाले पॉइंट से पी तक का डिस्टेंस एक्सटेंड करना है टू गेट अनदर पॉइंट सी। ठीक है, अब ये जो पूरा बीसी है इसको बाइसेक्ट करना है और इसको एज अ डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल बना देना। ओके, अब हमें उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें जो P है, P पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। P पे मतलब एक परपेंडिकुलर बनाना है। अगर हम AC को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो P के थ्रू जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप वैसे करिए या P पे डायरेक्टली एक 90 डिग्री बना लीजिए। यहाँ पे वो जहां पे इस सेमी सर्कल को जो B C तक जाता है, ठीक है, ये पूरा C B तक आ रहा है ये सेमी सर्कल। ठीक है, इसको जहां कट करता है, ये जो लेंथ हमें मिली ये एक्चुअली लेंथ ऑफ द टेंजेंट है। ठीक है ना, तो अब हमें लेंथ ऑफ द टेंजेंट मिल गई, तो हमें क्या करना है कि ये लेंथ लेकर सर्कल को कट करना है 2 जगह और बस उनको ज्वाइन कर देना। तो ये कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं, ये पूरा प्रोसेस है, राइट। इस कंस्ट्रक्शन में हम नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में कोशिश क्या करते हैं कि somehow we try to get this 90 डिग्री एंगल विद द सेंटर, राइट। हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होता है। लेकिन इस कंस्ट्रक्शन का जो मेथड है उसमें हम ये 90 डिग्री को यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं, थ्रू अ वेरी लॉन्ग वे प्रोसेस, राइट, हम टेंजेंट की लेंथ कंस्ट्रक्शन करके निकालते हैं और उस लेंथ पे सर्कल को कट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन का टेंजेंट का एंगल की जगह टेंजेंट की लेंथ यूज कर, राइट। इसका जस्टिफिकेशन थोड़ा लंबा है, अगर हमें, मैं आज नहीं कराऊंगा वो, आपको अगर समय बचता है तो हम देख भी सकते हैं। आई वुड लाइक टू कंप्लीट कंस्ट्रक्शंस फर्स्ट। वो जस्टिफिकेशन कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन अगर समय मिलता है तो हम कभी वो कर लेंगे कि वाई, हमें केवल ये समझना है वाई इज पीटी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अगर हम वो समझ जाएंगे तो ये कंस्ट्रक्शन भी समझ जाएंगे, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन करने में हेल्प नहीं करेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर एग्जाम्स में जस्टिफिकेशन लिखने के लिए आता है? नहीं, जस्टिफिकेशन आपको देखिए कभी कभी कोई पूछा जा सकता है, जस्टिफिकेशन भी पूछे गए हैं एग्जाम्स में, लेकिन वो तभी पूछे जाते हैं जब वो डायरेक्टली आपकी किसी कोर्स की थ्योरम से आ रहे हैं। ज्यादातर वो तभी पूछे जाते हैं। सर ज्यादातर जब बीपीटी थ्योरम आता है, जब नहीं, कोई भी जो आपकी, जैसे कि मान लीजिए सिमिलर एंगल्स वाला हमारा कंस्ट्रक्शन था, ठीक है ना, जिसमें हमने लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड किया, ऐसे 2 पैरेलल लाइंस बनाए और कट करके उसको, जैसे इसको 3 टाइम्स किया, इसको 2 टाइम किया और ज्वाइन कर दिया, तो ये 3:2 हो गया। तो ये किस लिए, इसमें अगर जस्टिफिकेशन पूछा तो हम कैसे करेंगे, हमको ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है सिमिलर है। इट विल बी अ जनरल प्रूफ क्वेश्चन ऑफ सॉर्ट्स। जब वो जस्टिफिकेशन पूछ रहे हैं, थिंक ऑफ इट एज अ प्रूफ क्वेश्चन, और वो प्रूफ क्वेश्चन आपके कोर्स में से होता है तभी पूछते हैं।
ओके सर। ठीक है, अब ये वाला कंस्ट्रक्शन का जस्टिफिकेशन वो नहीं पूछेंगे बोर्ड के एग्जाम में। वैसे तो अव्वल तो ये कंस्ट्रक्शन आने के ही चांस कम है, लेकिन 0 चांसेस नहीं है। 1% चांस तो है ही, 2% चांस तो है ही कि ये कंस्ट्रक्शन आ सकती है। और अगर मान लीजिए 3 नंबर की 4 नंबर की ये कंस्ट्रक्शन आ गई, कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं ये सीखना, इसलिए हमें आनी चाहिए। आई और हमने ये कर दी, जिन लोगों ने नहीं सीखी है वो कर ही नहीं पाएंगे, आप उनसे आगे एकदम निकल गए उसी मोमेंट पे, राइट। तो इसलिए ये कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं करवा रहा हूं, जिनके आने के चांसेस थोड़े कम हैं लेकिन आ सकती है। ओके, तो ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन है इस चैप्टर में जो आ सकती हैं। इससे पहले वाली एक्चुअली काफी इजी कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन वो अपने आप से सोच पानी मुश्किल है अगर आपने की नहीं, लेकिन आसान है वो कंस्ट्रक्शन। ओके, सो लेट्स डू a couple of more questions like this. Okay, draw a circle with radius 3 centimeter. Draw a pair of tangents that are inclined to each other at an angle of 45 degrees. इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने कल भी किया था, तो ये एकदम कोई नया क्वेश्चन नहीं है। जिसमें 60 डिग्री का बनवाया था। हाँ, वो हमने 60 डिग्री से किया था, ये हम 45 डिग्री से एक बार, क्योंकि मैं ये दोबारा इसलिए करा रहा हूं केवल ये कंस्ट्रक्शन की ये इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस काफी हो सकते हैं। और ये इसलिए भी चांसेस बढ़ गए हैं थोड़े से कि यूजुअली ना ये सिमिलर ट्रायंगल वाली बहुत कंस्ट्रक्शंस आती थी कि एक सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके सिमिलर एक और बनाइए इन अ गिवन रेशियो। वो इस बार निकाल दिया है कोर्स में से, क्योंकि वो निकाल दिया है तो अब वो काफी चांसेस हैं कि सर्कल का कंस्ट्रक्शन दे दें, केवल एक लाइन को डिवाइड करने की बजाय वो एक कंस्ट्रक्शन सर्कल का दे सकते हैं, राइट। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, तो ये हम कैसे करते हैं, ये हम कल कर चुके हैं, तो ये somebody can even tell me, right? I have to take it as 3 centimeters. So first I will ये 3 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। ओके, एंड हमें इस केस में सेंटर पता है। ओके, तो सेंटर मार्क कर लेते हैं। अब हम ये कैसे करेंगे, ठीक है, हमें 45 डिग्री इंक्लाइंड पे ये करना है। ठीक है, तो हम इसको दो, या तो हम आधे पार्ट में डिवाइड करके कर सकते हैं, राइट। वो हमने कैसे किया था, वो हमने कैसे किया था, हमने ऐसे किया था कि ये अगर ऐसे है और ये अगर 45 डिग्रीज है, तो ये वाला एंगल जो है ये 22.5 होगा। ठीक है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस 22.5, ओके, विच इज 67.5 डिग्री। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है, राइट, हम इस तरह कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 67.5 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा, जो थोड़ा सा बनाने में मेहनत हो जाएगी, कई बार बाइसेक्शन करना पड़ेगा। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये टोटल एंगल कितना होगा, ये एंगल अगर 45 डिग्रीज है, ठीक है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ठीक है, तो दिस प्लस दिस इज 180 डिग्रीज, राइट। तो ये कितना हो गया, 180 माइनस 45, which is 135। ओके, तो हम
ये एंगल बनाना हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम कोई भी एक आर्बिट्री chord लेंगे। ओके, दिस chord कैन बी एट एनी एंगल। और अब जो है हम इस पे कंस्ट्रक्ट करेंगे एक एंगल जो कि कितना है 135 डिग्रीज, राइट। 135 कैसे बनेगा एंगल? 135 हम कैसे बना सकते हैं? सर पहले हमारे पास एक ऑप्शन है, या तो हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दें, ठीक है। अब जो है हमने एक आर्क बना लिया, ठीक है। अब अगर हम दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री, और ये जो बचा हुआ 60 डिग्री है, इसको अगर हम हाफ करेंगे तो कितना रहेगा हमारे पास? सॉरी, ये या बचा हुआ 60 डिग्रीज है, राइट। तो हमें उसको 2 बार बाइसेक्ट करना पड़ेगा। और कोई तरीका है हमारे पास? नहीं, राइट। तो अब हमें ये वाले एंगल को 2 बार बाइसेक्ट करना पड़ेगा to get a 30 degree here, and then we will have to get a 15 degree. Okay, right? Yes. So let's do that. Now if you want, you can change your compass reading if you want, although you need not. So this is this gives us 150. Now we have to bisect this part again. Okay, so what we are going to do is we have to bisect it again. Got it? So now this angle is 135 degrees. Okay. Now we have to just draw 90 degree from here and 90 degree from here. Okay. So we will just have to draw a 90 degree from here. Okay. So we get one tangent. Similarly,